नमो नमः। स्टडी सर्जी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की कक्षा छठी की संस्कृत पाठ्यपुस्तक रुचिरा भाग 1 के 9वां पाठ क्रीड़ा स्पर्धा इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। पाठ से सबसे पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुतो, अर्थात नीचे अस्मद और युष्मत् की कुछ विभक्तियों के शब्द रूप दिए गए हैं जिनका उच्चारण करना है। सबसे पहले अस्मद शब्द की विभक्तियां हैं अहम, आवाम, वयम। माम, आवाम, अस्मान, मम, आवयोः, अस्माकम। इसी प्रकार युष्मत् शब्द के जो शब्द रूप हैं त्वम, युवाम, यूयम, त्वाम, युवाम, युष्मान, तव, युवयोः, युष्माकम। आइए अब प्रश्न संख्या 2 करते हैं। प्रश्न संख्या 2 में कहा गया है निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुतो, अर्थात नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों में निर्देश के अनुसार परिवर्तन करना है। अर्थात जहाँ पर एक वचन है वहाँ पर बहुवचन का प्रयोग करना है और जहाँ पर बहुवचन है वहाँ पर एक वचन में परिवर्तन करना है। तो आइए क्रमशः सभी वाक्यों में परिवर्तन करते हैं। यथा अहम क्रीडामि, यहाँ पर ये जो वाक्य है इसमें एक वचन का प्रयोग है, हमें इसे बहुवचन में बदलना है। तो अहम का बहुवचन होगा वयम और क्रीडामि इसका बहुवचन होगा क्रीडामः। इस प्रकार हमारा बहुवचन में वाक्य बन गया वयम क्रीडामः। आइए का नंबर देखते हैं। अहम का बहुवचन वयम और नृत्यामि का बहुवचन नृत्यामः। इस प्रकार हमारा वाक्य बन गया वयम नृत्यामः। खा नंबर त्वम पठसि, इसका बहुवचन में वाक्य बनेगा यूयम पठथ। का नंबर युवाम गच्छथः, यहाँ पर यह वाक्य द्विवचन में प्रयोग किया गया है, हमें इसका एक वचन लिखना है। तो युवाम का एक वचन होगा त्वम और गच्छथः का एक वचन होगा गच्छसि। हमारा वाक्य बनेगा त्वम गच्छसि। घा नंबर अस्माकं पुस्तकानि, हमें इसका एक वचन लिखना है मम पुस्तकम। और आखिरी है तव गृहम, इसका हमें द्विवचन लिखना है। तो द्विवचन में इसका वाक्य होगा युवयोः गृहे। तो इस प्रकार हमने प्रश्न संख्या 2 कर लिया है। आइए अब प्रश्न संख्या 3 करते हैं। प्रश्न संख्या 3 में कहा गया है कोष्टकात् उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयतो, अर्थात कोष्ठक से उचित शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो आइए क्रमशः सभी रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं। का नंबर में रिक्त स्थान पठामि, तो पठामि के साथ हम हमेशा अहम का प्रयोग करेंगे। तो हमारा वाक्य बनेगा अहम पठामि। इसी प्रकार खा रिक्त स्थान गच्छथः, युवाम और यूयम इन दो शब्दों से हम यहाँ पर युवाम शब्द का प्रयोग करेंगे। हमारा वाक्य बनेगा युवाम गच्छथः। गा नंबर में एतत् रिक्त स्थान पुस्तकम, माम और मम इन दो शब्दों में हम यहाँ पर मम का प्रयोग करेंगे। तो हमारा वाक्य हो जाएगा एतत् मम पुस्तकम। घा नंबर में रिक्त स्थान क्रीडनकानि, यहाँ पर युष्मान और युष्माकम इन दो शब्दों में से हम युष्मान का प्रयोग करेंगे। तो हमारा वाक्य बनेगा युष्मान क्रीडनकानि। और आखिरी है रिक्त स्थान छात्रे स्वः, यहाँ पर
वयम और आवाम, इन दोनों शब्दों में से हम आवाम का प्रयोग करेंगे तो हमारा वाक्य बनेगा आवाम छात्रे स्वः। इस प्रकार हमने प्रश्न संख्या 3 कर लिया है। आइए अब प्रश्न संख्या 4 करते हैं। प्रश्न संख्या 4 में कहा गया है अधोलिखितानि पदानि आधृत्य सार्थकानि वाक्यानि रचयतु। अर्थात नीचे जो पद दिए गए हैं इन पदों से हमें सार्थक वाक्यों की रचना करना है। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। सबसे पहला वाक्य बनेगा यूयं शिक्षिकां नश्यथ। दूसरा वाक्य बनेगा वयं चित्राणि रचयामः। और तीसरा वाक्य बनेगा युवां कथां कथयिष्यथः। चौथा वाक्य बनेगा अहम दूरदर्शनम पश्यामि। और पांचवा वाक्य बनेगा त्वं लेखम लेखिष्यसि। और आखिरी वाक्य बनेगा आवाम पुस्तकम पठिष्यावः। इस प्रकार हमने प्रश्न संख्या 4 पूरा कर लिया। अब हम प्रश्न संख्या 5 करेंगे। प्रश्न संख्या 5 में कहा गया है उचित पदैहो वाक्य निर्माणम कुरुतो। अर्थात यहाँ पर मंजूषा में कुछ पद दिए गए हैं। इन पदों को चुन करके हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है और वाक्यों का निर्माण करना है। यथा एषा मम पुस्तिका, यह मेरी पुस्तक है। का नंबर एतत् रिक्त स्थान पुस्तकम। हम यहाँ पर कोष्टक से मम शब्द का प्रयोग करेंगे और हमारा वाक्य बनेगा एतत् मम पुस्तकम। खा नंबर रिक्त स्थान बुद्धि स्थिरा। यहाँ पर हम इस कोष्टक से आवयोहो इस पद का चयन करेंगे और हमारा वाक्य बनेगा आवयोहो बुद्धि स्थिरा। गा नंबर एषा रिक्त स्थान देवालयः। यहाँ पर हम तव इस पद का चयन करेंगे तो हमारा वाक्य बनेगा एषः तव देवालयः, यह तुम्हारा देवालय है। घा नंबर एषा रिक्त स्थान शिक्षिका। यहाँ पर हम युवयोः इस पद का प्रयोग करेंगे तो हमारा वाक्य बनेगा एषा युवयोः शिक्षिका। और अंगा नंबर संस्कृतम अस्माकं भाषा। अर्थात संस्कृत हमारी भाषा है। और 4 नंबर में एतानि युष्माकं चित्राणि, ये तुम सबके चित्र हैं। तो इस प्रकार हमने प्रश्न संख्या 5 कर लिया है। आइए अब प्रश्न संख्या 6 करते हैं। प्रश्न संख्या 6 में कहा गया है वाक्यानि रचयतु। यहाँ पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का हमें प्रयोग करना है। जहाँ पर एक वचन के वाक्य दिए गए हैं वहाँ पर द्विवचन और बहुवचन के पद करने हैं। इसी प्रकार जहाँ पर द्विवचन के वाक्य दिए गए हैं वहाँ पर एक वचन और बहुवचन के हमें वाक्य लिखने हैं। और जहाँ पर बहुवचन के वाक्य दिए गए हैं वहाँ पर एक वचन और द्विवचन के वाक्य लिखने हैं। तो आइए सबसे पहले का नंबर को करते हैं। त्वं लेखम लेखिष्यसि, तुम लेख लिखोगे। इस वाक्य का द्विवचन होगा युवां लेखे लेखिष्यथः। इसी वाक्य का बहुवचन होगा यूयं लेखानि लेखिष्यथ। खा नंबर द्विवचन में यहाँ पर वाक्य है आवाम वस्त्रे धारयिष्यावः। इस वाक्य का एक वचन में वाक्य होगा अहम वस्त्रम धारयिष्यामि। इसी वाक्य का बहुवचन में वाक्य होगा वयम वस्त्राणि धारयिष्यामः। गा नंबर एक वचन में वाक्य है अहम पुस्तकम पठिष्यामि। इस वाक्य का द्विवचन में वाक्य होगा आवाम पुस्तके पठिष्यावः। और बहुवचन में वाक्य बनेगा वयम पुस्तकानि
पठिष्यामः। घा नंबर द्विवचन में जो वाक्य है ते फले खादिष्यथः, इस वाक्य का एक वचन में वाक्य बनेगा सा फलम खादिष्यसि, और बहुवचन में वाक्य बनेगा ताः फलानि खादिष्यथ। अंगा नंबर एक वचन मम गृहम सुंदरम, इस वाक्य का द्विवचन होगा आवयोः गृहे सुंदरे, और बहुवचन होगा अस्माकं गृहाणि सुंदराणि। इसी प्रकार आखिरी वाक्य में बहुवचन में वाक्य है यूयं गमिष्यथ, इसका एक वचन होगा त्वं गमिष्यसि, और द्विवचन में वाक्य बनेगा युवां गमिष्यथ। इस प्रकार हमने प्रश्न संख्या 6 कर लिया है। आइए प्रश्न संख्या 7 करते हैं। प्रश्न संख्या 7 में कहा गया है एक वचनस्य बहुवचन पदम, बहुवचनस्य एक वचन पदम च लिखतो, अर्थात नीचे कुछ पद दिए गए हैं, इन पदों में जो एक वचन का पद है उसे बहुवचन में लिखना है और जो बहुवचन का पद है उसे एक वचन में लिखना है। आइए क्रमशः करते हैं। एषः, इसका बहुवचन का पद बनेगा एते। इसी प्रकार सः, इस शब्द का बहुवचन का पद बनेगा ते। ताः, इस पद का एक वचन का पद होगा सा। इसी प्रकार त्वम, इस पद का बहुवचन का पद होगा यूयम। एताः, इसका एक वचन का पद होगा ऐसा। तव, इसका बहुवचन का पद होगा युष्माकम। इसी प्रकार अस्माकम, इस पद का एक वचन का पद होगा मम। और आखिरी है तानी, इसका एक वचन का पद है तत्। इस प्रकार हमने क्रीड़ा स्पर्धा इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तरों को कर लिया है। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सभी के लिए मददगार साबित होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।